नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। ये प्रोग्राम आप IBN 7 पर भी देख सकेंगे, जो हमारा दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज की जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर करेंगे कि क्या चुनावों के बाद, लोकसभा के चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी इकाई है उसके नेतृत्व में कोई बदलाव होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर मंथन करेगी कि आखिर उन्होंने 3 सीटों पर, घाटी की 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उठाया? क्या ये रणनीति के तहत हुआ या फिर उन्हें लगा कि उनके पास कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है? और दूसरा ये कि सीट बदलने पर इतना हाय हल्ला क्यों हो रहा है? पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्हीं से हम ये चीज़ें समझेंगे। सर, क्या लगता है, क्योंकि कल जो है मेरे ख्याल में चौथे चरण का चुनाव है श्रीनगर में मेरे ख्याल में, और फिर 5वें चरण का चुनाव जो होगा वो 25 तारीख होगा, जिसमें अनंतनाग की सीट का भी चुनाव होगा जो एक्सटेंड हो गई थी। क्या लगता है आपको कि नेतृत्व में कुछ बदलाव होगा या फिर उसी ढर्रे पर चलती रहेगी? ठीक है, कश्मीर में पैसे भी खर्च किए जाएंगे, सिक्योरिटी भी दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। देखिए, उम्मीदवार उतारना या नहीं उतारना ये पार्टी का अपना फैसला होता है कि वो किस तरीके से किस इलाके को, कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसको देखकर फैसला लेती है। वो अब 2 चरण जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं, जो एक चौथा चरण होगा और 5वां जो है और जोरी अनंत 25 को वो चर्चा वाली सीट है, उसके ऊपर चर्चा होनी भी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो जो सीट है, जैसे आप कह रहे हो कि घाटी की तीसरी, घाटी की नहीं है, वो जम्मू डिवीज़न की सीट है, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, राजौरी और पुंछ। और वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन दोनों डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने पहाड़ी स्टेटस दिया है। बीजेपी की एक मजबूत लहर इस सीट के ऊपर थी। अपना कैंडिडेट किसी वजह से नहीं दे पाए, उसका मलाल पार्टी को भी रहेगा। प्रदेश जो भाजपा है उसको तो रहेगा, हाईकमान को भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों डिस्ट्रिक्टों के भीतर लहर है, जो यहाँ से लीड ले गया ना बड़ी, वो आगे भी लेगा। और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि रविंदर रैना इनके पास एक बढ़िया कैंडिडेट था जो इस सीट के ऊपर ला सकते थे। और वहाँ की जनता भी कह रही है कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ती तो हम वहाँ पे पक्का बिल्कुल वोट खुलकर डालते हैं। बाकी आपका रहा दूसरा सवाल कि नहीं, एक बीच में आपने कहा कि ये घाटी की नहीं, जम्मू प्रोविंस की सीट है। ये घाटी की सीट इसलिए होगी कि क्योंकि वो अपने नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे, तभी तो कश्मीर से ही तो सारे लीडर हैं, घाटी से तो सारे लीडर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। देखो, आप जो बात आप कह रहे हो उसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि एडवोकेट अंकुर शर्मा ने भी यही मुद्दा उठाया है कि आपने इस सीट के ऊपर हिंदू कैंडिडेट नहीं दिया। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम के उसमें ऐसे बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आपने यहाँ पर टोटली कश्मीर केंद्रित पार्टियों के ऊपर डिपेंड हो गए कि हमने उनको वो करना है। मैं उन दोनों चीज़ों को एक साइड पे छोड़ देता हूँ। मैं आता हूँ पार्टी की अपनी नीति के ऊपर, क्योंकि रणनीति जब बनाई जाती है प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ अधिकारियों की और हाईकमान के कुछ चुने हुए लोगों की, जो प्रभारी हैं, जहाँ पर तरुण चुग हैं, जहाँ सूद साहब हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी रणनीति बनाई गई होगी जिसके चलते 3 जगह के ऊपर अपना कैंडिडेट नहीं दिया। वो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कि कितनी बड़ी गलती की है, जहाँ हमने अच्छा कदम उठाया है, वो बात की बात है। आपका सवाल था कि जो प्रदेश नेतृत्व है इसमें बदलाव, जाहिर सी बात है कि अब रविंदर रैना जी तो बदले जाएंगे, काफी समय हो गया, और मुझे लगता है किस्म का रिकॉर्ड भी बना दिया कि जम्मू कश्मीर में, स्टेट में, किसी भी स्टेट में अपने आप में रिकॉर्ड है। किसी भी स्टेट में लगातार इतने सालों तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय उन्होंने यहाँ पर बिता दिया है एज ए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के तौर पर। बाकी और जो पद हैं संगठन मंत्री के हैं, जहाँ फिर दूसरे पद हैं महासचिवों के हैं, और संगठन महामंत्री का पद भी पिछले 10-12 सालों से एक ही शख्स के पास है। और जो हम अगर इतिहास में देखें या पुराने इनमें देखें तो 2-3 साल से ज़्यादा रहता नहीं है। वो नेतृत्व में बदलाव जरूर होगा, वो पार्टी अपने तरीके से बदलाव करती है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कुछ त्रुटियाँ, कुछ खामियाँ जो रही हैं, उनका आंकलन जरूर हाईकमान करेगा। अच्छा सर, इसमें जो आंकलन करेगा ये भारतीय जनता पार्टी करेगी या फिर संघ करेगा?
क्योंकि अगर संघ की बात की जाए तो अरुण कुमार जी, जिन्हें नए जम्मू कश्मीर का आर्किटेक्ट कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अशोक कोल जी, रविंदर रैना जी, ये उनके मतलब कि बहुत ज़्यादा करीबी हैं। शायद जिस तरह से गुटबाजी हुई, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ सालों में देखा कि आतंकवादी की घुसपैठ हो गई, गैंगस्टर माफिया ये गुस्सा है, तो पार्टी जो थी वो इतना एक्शन नहीं ले पाई। आपको लगता है कि वहाँ से ऑर्डर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद मंथन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। संगठन जो आरएसएस का संघ है, जो संघ जिसे आप कहते हो, आरएसएस एक अपने तरीके से काम, बिल्कुल, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, उनके दिशा निर्देश तो देते हैं ना। कुछ लोग उनके जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो बढ़िया उनके संगठन के भीतर काम करने वाले हैं, उनको पार्टी में भेजा जाता है। वही जैसे राम माधव जी को भेजा गया था, बिल्कुल, या दूसरे कई लोग आए, अशोक कौल जी जैसे आए। ये संघ का काम है कि पार्टी के भीतर अपने लोगों को भेजकर उनको वो दिशा निर्देश दिए जाएं जो देश हित के लिए, जहां संगठन जो आरएसएस की एक विचारधारा है उसके जो अनुसार चलते हों। मैं वही समझना चाहता हूँ। मैं ये आपको ये बता देता हूँ, संघ जो है वो डायरेक्टली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता, बिल्कुल, और ना वो किसी को बताते हैं। पार्टी का काम, संघ का अपना काम, प्रचार प्रसार जिस तरीके से वो करते हैं वो उनकी एक अपनी नीति होती है। हम बचपन से संघ के साथ हमने देखा है, परिवार के लोग जुड़े रहे, पता भी नहीं होता घर वालों को कि संघ का जो व्यक्ति जो हमारे परिवार का सदस्य है वो आज 10 दिन के लिए कहाँ गया हुआ है ना। वो एक अपने तरीके से काम करते हैं और उसका रिजल्ट पिछले चुनावों में मिला था जम्मू कश्मीर में। आप ये मानिए, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, जब इन्होंने 25 सीटें ली थी, जो ली थी विधानसभा, वो संघ के बलबूते पर ली गई सीटें हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, संघ के कार्यकर्ता नहीं, भाई मैं बता रहा हूँ, संघ के कार्यकर्ता भाजपा के लिए प्रचार नहीं करते हैं। संघ के कार्यकर्ता अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं नीतियों का, जो राष्ट्रहित के लिए होती है, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। अब उनकी नीतियों का जो प्रचार प्रसार है उसको जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है वो अपने तरीके से कैश करती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे अरुण जी हैं, अपना रमेश पप्पा जो जम्मू कश्मीर के हैं, अशोक कौल जी हैं, रुपेश जी हैं, या जितने भी लोग हैं, ये लोग, आप जैसा आपने कहा कि वो नए जम्मू कश्मीर के आर्किटेक्ट अरुण कुमार जी, ये लोग आंकलन करते हैं, नीतियों के ऊपर समीक्षा करते हैं, पूरी स्टडी होती है। फिर जो इनके सिस्टर संगठन होते हैं, जो कंसर्निंग संगठन हैं, संस्कार भारती हो या दूसरे जो संगठन हैं, ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो राष्ट्रवाद की नीतियाँ हैं, जो राष्ट्रहित के लिए कार्य होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। फिर ये निर्देश भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं कि ये ट्रैक है, ये लाइन है, इस तरीके भटक गए हो, यहाँ से मजबूत करिए, आपकी यहाँ पर कमियाँ हैं। और ऐसा भी नहीं है, अब हम कुछ चीज़ें सामने नहीं बता सकते, लेकिन पार्टी और संगठन के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देश को प्रथम रखा जाता है, राष्ट्र सर्वप्रथम वो रखा जाता है, उसके हिसाब से काम होता है। तो मंथन होगा, आपको लग रहा है कि मंथन जरूर होगा, और संगठन ने इसके ऊपर मंथन शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि इसका पता तब चलता है जब व्यक्ति का तबादला हो जाता है, जहाँ उसको निकाल दिया जाता है, फिर बाद में पता चलता है, फिर उसको पता चलता है कि ये मंथन तो पिछले 6 महीने का चल रहा था। वैसा ही मंथन देखने को मिला था उथल पुथल, जब डिप्टी सीएम चेंज कर दिए गए थे अचानक ही। फिर वो जो मंथन एक दिन का नहीं था, वो मंथन काफी दिनों का था। उस मंथन के ऊपर ही कर दिए गए मंत्रालय चेंज कर दिए गए। लेकिन क्या इस चीज़ पर तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान या संघ जो है ये ज़रूर इस पर सवाल, मतलब कि उन सवालों के जवाब जानना चाहेगा या और नीति को जानना चाहेगा कि भाई साहब हमने इतना इन्वेस्ट किया, वक्त दिया, हमने कश्मीर के नेताओं को दिल जीतने की हमने कोशिश की, तो फिर हम कहाँ फेल हो गए कि हम कैंडिडेट। ठीक है, रणनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन उस रणनीति तो तभी बदली होगी ना जब एहसास हुआ होगा कि भाई साहब अगर यहाँ से खड़े करेंगे तो हम हार जाएंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा और रामबन, इनमें 5 जो ज़िले हैं, मैं इनकी अगर बात करता हूँ तो इसमें साफ तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि पार्टी के कैडर को मजबूत करने के लिए संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कश्मीर घाटी में
भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे, बिल्कुल, जो वहाँ पर सक्रिय राजनेता थे, काफ़ी पुराने थे, वो अपने आप को उस स्तर के ऊपर पेश नहीं कर पाए कि पार्टी उन पे भरोसा करे। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता कि तीनों सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, मैं एक को तो छोड़ देता हूँ क्योंकि वो रविंदर रैना कन्फर्म थे कि अगर वो आते बिल्कुल, तो टक्कर ज़बरदस्त होती, मुकाबला ज़बरदस्त होता। दो के ऊपर भी आप कश्मीरी मूल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स को एज ए टेस्ट वहाँ पर इलेक्शन लड़वा सकते थे, लेकिन पार्टी की अपनी रणनीति है कि एनडीए का कुंभा बढ़ाने किसी के लिए कश्मीरी हमने पंडित को अपने तरीके- जिस हाँ, घर वापसी की बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवानी है, ये करना, किसी कश्मीरी पंडित को वहां से चुनाव लड़वा सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों आपने के एमएलसी वोटरों तो का दिए हैं। प्रभाव है। आपने सरपंच वहां से आपके जीते हुए हैं, एमएलसी आपके वहां से चुने दो गए। एमएलसी बिल्कुल। आपने, एक अंबरदार जी को वहाँ पर एमएलसी बनवाया, आपका बीजेपी का एक और एमएलसी वहाँ पर रखा। आप वहाँ पर एज ए टेस्ट कश्मीरी पंडित किसी को भी वहाँ चेहरा ला क्या नाम था, सकते थे। गिरधारी लाल रैना, कुछ ऐसा नाम था हाँ, उनका। आप उनको वहाँ पर ला सकते थे। आप एक बार टेस्ट के तौर पर देख लीजिए आपने। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी की अपनी रणनीति है कि हमने एनडीए का कुंभा बढ़ाना है, तो अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है उसको साथ लेके चलना है। हाँ, अब तो ऐलान हो गया कि हाँ, उसके साथ मुझे वो एक ही बात याद आती है जो अभिजीत सिंह जसरोटिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कश्मीर के भीतर उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने कहा कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रहित के लिए काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करेगी। तो ये कन्फर्म हो और गया कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी बिल्कुल। पार्टी और राष्ट्रहित के लिए और काम कर अपनी रही है। पार्टी के जो संस्थापक हैं अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने तो जब 370 हटा था तो उन्होंने खुलकर ये कह दिया था कि ये अब इतिहास है, अब कभी आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी नहीं आएगा, और अब हमको नया जम्मू कश्मीर है, नई नीति के साथ, दिल्ली के साथ चलना। ये सियासत है। हर सियासतदान समय देख के और टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलता है। ये अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के हैं, ये अब इनके बयान ये हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने तो 370 के बाद बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए ये सियासतदान हैं, इनको पता है कि किस समय पर कैसी सियासत करनी है, और आप सभी के सभी मैदान में हैं बिल्कुल और बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और मज़ेदार बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के अपोजिट लड़ रहे हैं, है इंडिया अलायंस का, गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी लड़ रहे हैं। ये बड़ी मज़े वाली बात है। लेकिन अब इस समय जो स्थिति जम्मू कश्मीर के भीतर है, जम्मू रियासी लोकसभा सीट, उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट, इन दोनों के ऊपर जो इस समय आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है कि हम जीतेंगे। कांग्रेस कहती है हम जीतेंगे। ये तो फैसला जनता ने कर दिया होगा, 4 जनता ने तारीख को आ कर दिया जाएगा। और रिजल्ट आएगा। लेकिन रजौरी पुंछ की जो 25 को इलेक्शन है, वो सीट इसलिए अब चर्चा में है क्योंकि दो कद्दावर नेता, महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ, दो बड़े नेता, और उनके साथ जफर इकबाल मनहास जो कि अपनी पार्टी के हैं और पहाड़ी समुदाय से संबंधित हैं। क्योंकि इन तीनों जो डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन तीनों के भीतर जितनी विधानसभा है वहाँ पर जातीय समीकरण एक अहम रोल निभाते हैं कि कौन से विंग का ये व्यक्ति है, पहाड़ी है, गुर्जर है। फिर तो इनका ज्यादा मजबूत लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो इन्हीं को सपोर्ट करेगी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जितने भी। मैंने तभी आपको पहले बोला कि यानी कि अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। पहले ये डबल मुकाबला था। हाँ। अगर अपनी पार्टी कोई और कैंडिडेट देती जो पहाड़ी समुदाय का नहीं होता तो नॉर्मल था। ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद अगर इधर रहते तो ये मुकाबला और इसलिए बड़ा होता कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे हैं, सामने हैं। लेकिन चौतरफा मुकाबला होने से पहले ही वो निकल गए, रह गए। और लोगों के लिए भी ये बड़ा मुश्किल था कि किस कार्यकाल में किसने अच्छा काम किया। अब एक मुसीबत और भी थी कि अगर बाय दी वे गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन में खड़े हो जाते, अपनी पार्टी भी आती, सजाद गनी लोन की भी पार्टी आ जाती, तो भाजपा के लिए मुसीबत होती किसको समर्थन देना है। एनडीए का कुंभा तो बढ़ाना है, लेकिन किसके साथ बढ़ाना है। ये तो वो वाली लड़ाई होगी ना कि एक को पुचकारा, दूसरा नाराज हो गया। अब कहानी क्लियर है, ठीक है, कि अपनी पार्टी के साथ कुंभे को बढ़ाएंगे। सीटों के फेरबदल में उमर अब्दुल्ला जिस तरह से कहाँ पे आ गया, वो बारामूला में आ गए हैं। हाँ, बारामूला से ही लड़ रहे हैं ना मेरे ख्याल में।
देखो, 2 सीटें जो हैं हाँ, नेशनल श्रीनगर, कॉन्फ्रेंस हाँ। कश्मीर में जो लड़ रही है, आगा सईद रोहिला जो हैं वो और श्रीनगर उमर से अब्दुल्ला मेरे जो ख्याल हैं, में, उमर अब्दुल्ला, जो दोनों जो लड़ बारामूला। रहे हैं, वहाँ पर भी फाइट जो है अपनी पार्टी सजाद गनी लोन, दो बारामूला, हाँ। हाँ, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच। मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने अपनी सीट बदली होगी, किन्होंने? उमर साहब ने? देखो, उसमें बड़ा क्लियर सा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मजा हुआ राजनेता है, बड़ी दूर की सोच रखता है, और उनके मुकाबले का जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं है ना, अगर राजनेता आप कहो तो बहुत दूर की सोच रखते हैं। उन्होंने अपनी एक नीति के तहत, देखो, कश्मीर के भीतर अलगाववादियों का प्रभाव रहा है, अच्छा, जमाते इस्लामी का प्रभाव बहुत रहा है वोटर के ऊपर, नेताओं पे तो छोड़ो, वोटर के ऊपर, वोटर किस तरफ करवट लेगा, वो ये 2 चीज़ें बड़ी मैटर की जाती थी, अलगाववाद और अलगाववाद, जमाते इस्लामी आप हाँ, ठीक है, ठीक है। एक ही कह सकते हो। लेकिन जब से ये नया जम्मू कश्मीर का प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एक लाया गया जिसके तहत पत्थरबाजी खत्म हो गई, अलगाववाद को जेल के बीच, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस्लामिक या दूसरे जो संगठन कट्टरपंथी संगठनों के लोग थे वो उनको जेलों में बैन- ठोक दिए, कुछ लोग बैन हो गए, वो तंजीमें बैन कर दी गई, जो ऑर्गेनाइजेशंस टेरर फंडिंग के लिए काम करते थे, जिनके साथ आतंकियों के समर्थक थे, वो जेलों में डाल दिए गए। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया, अब कश्मीर के बीच राजनीति दूसरे तरीके की होगी, पहले वाली नहीं। यही कारण है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीट को। वो करवाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 तारीख को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी, और जिस तरह से पवन भैया कह रहे हैं कि बदलाव तो होगा ही। अब देखना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और संगठन महामंत्री वो कौन बनेगा, अगर बदलाव होता है तो।